राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के लोगों के समुचित उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल ने एक नेक पहल की है। इस विशेष जनजाति के मरीजों को बेहतर उपचार करने की मंशा से अलग से डेस्क बनाया गया है, जिसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अस्पताल में जब कोई पहाड़ी कोरवा परिवार का सदस्य इलाज कराने आता है, तब पूरा स्वास्थ्य अमला उसके उपचार के लिए जुट जाता है। स्वस्थ होने के बाद उन्हें बाकायदा घर तक पहुंचाया जाता है। पहाड़ी कोरवा, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में ऐसे लोगों की तस्वीर उतर आती है जो दूर जंगलों और पहाड़ों के ऊपर निवास करते हैं। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ी कोरवा परिवार को विकास से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि आज भी ये पिछड़े हुए हैं। इनके उत्थान और विकास के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन उनका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो सका। लेकिन अब नई सरकार का गठन होने के बाद इन विशेष जनजातियों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीरता दिखाई जा रही है। यही वजह है कि मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में इनके उपचार के लिए अलग से डेस्क बनाया गया है, जिसके लिए अलग से नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। जब भी कोई पहाड़ी कोरवा व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, तब स्वास्थ्य अमला उसको यह महसूस कराने में जुट जाता है कि यह अस्पताल नहीं बल्कि घर है। उसके जांच, उपचार, रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि उपचार होने के बाद बाकायदा एम्बुलेंस से उसे घर छोड़ा जाता है। जैसे पहाड़ी कोरवा हमारे हॉस्पिटल में आता है मेडिकल कॉलेज में, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं, उसके बाद हमने एक नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। तो वो रजिस्ट्रेशन काउंटर वाला उस नोडल अधिकारी को फ़ोन कर लेता है कि ये पहाड़ी कोरवा आया हुआ है। तो उससे संबंधित फिर जितने जांच हैं, उससे संबंधित जो इलाज है और उनका रहना वहना खाना, वो सब वो नोडल अधिकारी देखते हैं। और इलाज कंप्लीट करने के बाद फिर उनके जाते तक वो व्यवस्था वो नोडल अधिकारी करते हैं। गाँव के अंदरों में रहते हैं और जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब ये हमारे अस्पतालों तक पहुँचते हैं। तो हम उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें एक भरोसा कायम हो कि हम अस्पताल जाएँ और हमारा इलाज अच्छे से हो। तो ये भरोसा कायम करने के लिए हमने ये इस तरह से व्यवस्था की हुई है। लगभग 1 साल के अंदर हम अगर डाटा देखते हैं तो लगभग 450 के आसपास का पहाड़ी कोरवा हम लोगों ने यहाँ पे इलाज करके स्वस्थ करके घर भेजा है। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी दिलचंद लदेर को पहाड़ी कोरवा डेस्क का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनकी देखरेख में पहाड़ी कोरवा मरीज का उपचार व रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि रात में भी अगर उन्हें पहाड़ी कोरवा मरीज के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलती है तो वे मौके पर पहुंच ही जाते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मरीज की भर्ती होने से उसके ठीक होने तक वो उनकी देखरेख में होते हैं और इलाज हो जाने के बाद उसे एम्बुलेंस से घर भेजा जाता है। जब भी कोई पहाड़ी कोरवा मरीज आता है हमारे दूर दराज गाँव से, तो उनका सबसे पहले सूचना मुझे आता है, चाहे वो किसी भी वार्ड में हो। वार्ड के इंचार्ज सिस्टर या ड्यूटी सिस्टर जो भी रहते हैं उनके जरिए मेरे पास सूचना आता है। चाहे उनका आने का कोई भी टाइम हो, मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ तो हॉस्पिटल से उनके पास जा करके मिलता हूँ। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं सुनता हूँ। सुनने के बाद जितनी हो सकती है हम उनको सुविधा उनकी समस्या को समाधान करते हैं। अगर रात में आते हैं कोई भी पहाड़ी कोरवा पेशेंट, तो मैं रात में घर से आता हूँ और उनकी समस्या को समाधान करता हूँ और उनका यथासंभव इलाज किया जाता है। इलाज के उपरांत जब उनका हॉस्पिटल से छुट्टी किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो उनके गृह ग्राम तक हमारे द्वारा बिना कोई शुल्क लिए उनको घर तक पहुंचाया जाता है। कोरबा प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा था कि सरकारी अस्पतालों को इतना उन्नत बनाया जाए कि निजी अस्पताल से मरीज रिफर होकर सरकारी अस्पताल में आए। इसी उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहाड़ी कोरवा डेस्क की स्थापना की गई है, ताकि उनका भरोसा सरकारी अस्पताल के प्रति और प्रगाढ़ हो जाए और बेवजह की परेशानियों से बच सके। कोरबा से पवन तिवारी के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।